आज अपन एनसीईआरटी की टेबल डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आणविक ठोस है, उसमें आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है और सहसंयोजक या नेटवर्क बंधक ठोस है। ये इसमें से सवाल किसी भी एग्जाम हो, चाहे छोटे लेवल का हो बड़े हो, कहीं भी कहीं फंस भी जाता है। हर एग्जाम में फंसता है सवाल। और अपन जैसे सबसे पहले आयनिक 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 ठोस से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, अवयवी अणु क्या होगा, आयन होंगे, कूलाम या स्तर विद्युत बल होगा, आकर्षण होगा, ये पता है। उदाहरण क्या होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड अपने पढ़ते हैं जैसे ZnS है, MgO, CF2, NaCl, ये हो जाएंगे। कठोर व भंगुर होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी परंतु गलित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, ये पता है। ये ठोस में तो करेंगे नहीं और गलित में करेंगे। और गलनांक इनके बहुत उच्च होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। और धात्विक ठोस होते हैं, तो धात्विक ठोस में क्या होगा, जैसे सोडियम मेटल है, कॉपर मेटल, आयन मेटल, और धातु के इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। इसमें धात्विक बंध होते हैं। धात्विक के एग्जाम्पल हो गए, कठोर होते हैं, धातु आघातवर्ती नहीं होती। लोहा ले लो, कठोर होती है, आघातवर्ती नहीं होती। जैसे तानी होती है तो खींचने वाली भी धातु होती है, उसमें होते हैं। ठोस अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठोस में जैसे लोहे में करंट लगाएंगे, जैसे गाटर का एग्जाम्पल है, दीवारों में लगा तो वो वाला देख। और साधारणतः उच्च होते हैं इनके गलनांक, ये भी पता है। सहसंयोजक ठोस होता है, नेटवर्क ठोस, ये पता ही है अपने को। इसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं इसमें। जैसे हीरा उदाहरण, ग्रेफाइट देख लो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड देख लो, क्वार्टज देख लो, जैसे सिलिका, SiC देख लो, कोई भी देख लो। इसमें एग्जाम्पल ये हो गया, सहसंयोजक बंध होते हैं, इनके अणु परमाणु जुड़े रहते हैं इनमें। और इसमें ये कठोर या मुलायम दोनों हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ होती है। जैसे हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट तो भी मुलायम होता है, टाइल्स लगी होती है अपने, वो देख लो। इसमें फिर है विद्युत चालकता, विद्युत रोधी होते हैं। चालक कुछ अपवाद विद्युत रोधी होते हैं और कुछ मतलब विद्युत रोधी होते हैं, कुछ चालकता दर्शा भी सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट विद्युत का चालन दर्शाता है, हीरा तो विद्युत रोधी होता है। और इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं क्योंकि सहसंयोजक बंद होते हैं। अपन पिघालने के लिए 7000 5000 टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आता है आणविक ठोस, ये तो बसट करता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पच जाता है इसका। जो आणविक ठोस में अध्रुवीय और ध्रुवीय, जैसे अध्रुवीय अणु होगा, इसमें प्रक्षेपण या लंदन बल होगा क्योंकि मतलब म्यू 0 रहता है इनका। ये देखो आर्गन हो गया, CC4, CCl4, I2S2, NO2, नेप्थलीन, यहाँ पे मीथेन, कुछ भी ले सकते हैं अपन। और भौतिक प्रवृत्ति मुलायम होगी, विद्युत रोगी होगी और इनके गलनांक बहुत कम होते हैं, ये पता ही अपने को। क्योंकि ये है ही अध्रुवीय, मतलब लंदन बल सबसे मतलब सिंपल बंद है। मतलब जैसे 100 न्यूटन जैसे लगता है किसी पे तो 100 में टूट जाता है। जैसे 1000 न्यूटन तो ज़्यादा प्रबल हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें समझ लो। बहुत ही मतलब क्षणिक प्रबल होता है। जैसे ऑर्गन होता है, आखिरी गैस में तो मतलब 5 अणु होते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दो तो ये अलग हो जाएगी। फिर ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय इसमें होता है द्विध्रुव आकर्षण। अपने को पता है 3 प्रकार के होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण, प्रक्षेपण बल या लंदन बल, ये होता है। तो अपने इसमें अवयवी कण अणु हो गया, द्विध्रुव आकर्षण होगा, मतलब दोनों ही आयनिक कंपाउंड होंगे, मतलब दोनों में पॉजिटिव या नेगेटिव जनरेट किया जा सकता है। SO2 हो गया, HCl हो गया, ऐसे अणु होते हैं। ये क्या भौतिक प्रवृत्ति है, मुलायम होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, इनका भी निम्न होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो इसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय में ध्यान रखना, इसमें प्रक्षेपण लंदन बल होता है। ऑर्गन, ये एग्जांपल कुछ भी चेंज हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना, मुलायम होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ये पूछ भी लेगा, जैसे आणविक ठोस के गलनांक और गलनांक निम्न होते हैं, अत्यधिक निम्न होते हैं, तो ये बिल्कुल लाइन सही होगी। और इसमें ये भी पूछ लेगा इसमें कौन सा बंधन होगा, तो ये भी ध्यान रखना, ये है। और फिर है हाइड्रोजन आणविक बंध, हाइड्रोजन जैसे बर्फ हो गया, जैसे NH3, अमोनिया ले लो, CH4 हो गया, हाइड्रोजन आमद बंद होंगे। और भौतिक प्रवृत्ति कठोर होगी, विद्युत रोधी होगी और गलनांक उसके पानी के गलनांक कितना है, 100 डिग्री टेम्परेचर, ये चीज़ है। आयनिक ठोस अपन ने पढ़ लिया, NaCl आ गई, इनके गलनांक उच्च होते हैं। धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस साधारणतः उच्च होते हैं, मतलब जैसे लोहा है तो लोहे के तो काफ़ी उच्च होते हैं, पर सोडियम तो वो तो ऑलरेडी मतलब कोमल जैसे आगरे के पेटे के टाइप का होता है सोडियम वैसे। और सहसंयोजक ठोस, इनके भी गलनांक उच्च होते हैं। तो थ्योरेटिकल लाइन हो कुछ भी हो, वो पूछेगा आणविक ठोस में हाइड्रोजन आबंधित ठोस के उदाहरण कौन से हैं, तो H2O, NH3, SF, कुछ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, HBr, कुछ भी ले सकते हैं। आयनिक ठोस में पूछ लिया गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखना। धात्विक ठोस है तो आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ऐसे ध्यान रखना। कठोर धातु क्या होती है, जैसे हर किसी का एग्जाम्पल छोड़ लो, धातु का लोहा आ गया, सहसंयोजक ठोस में हीरा आ गया, हीरे के क्या फीचर होते हैं, गलनांक बहुत उच्च होते हैं, ऐसे हो गए। और आणविक ठोस में अध्रुवीय पूछ लिया तो अध्रुवीय के कमी होते हैं, गलनांक उतना होता है, बहुत ही मतलब मुलायम होगा, विद्युत रोधी होगा, बस यही चीज़ है। इनमें ध्यान रखना अच्छे से, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आता ही है।